दुनिया की सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश, जहां आज लोग पेट्रोल नहीं खाना ढूंढ रहे हैं। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं वेनेजुएला इस वक्त एक मरा हुआ देश है। सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल ये है, क्या अमेरिका वेनेजुएला पर दूसरी बार सैन्य हमला करने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वजह लोकतंत्र होगी या फिर तेल और वैश्विक ताकत की लड़ाई? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनी के बाद ये सवाल फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पर दूसरी बार सैन्य हमला करने की तैयारी में है। ट्रंप ने वेनेजुएला को इस वक्त एक मरा हुआ देश कहा और ये संकेत दिया कि अगर वहां की अंतरिम सरकार अमेरिका की शर्तों पर आगे नहीं बढ़ती तो सैन्य विकल्प अभी भी मेज पर है। ये बयान ऐसे समय आता है जब वेनेजुएला पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक तबाही और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझ रहा है। इस चेतावनी को सिर्फ एक बयान के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे अमेरिका की उस लंबी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वेनेजुएला को लेकर दबाव, प्रतिबंध और अब सैन्य हस्तक्षेप तक की बातें शामिल हैं। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वेनेजुएला यहाँ तक पहुंचा कैसे और अमेरिका की भूमिका इसमें कैसे बढ़ती चली गई। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एक खास पार्टनर का जिक्र करना चाहते हैं, रामायण क्लब। ये एक अनोखी ट्रेवल और टूरिज्म कंपनी है जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं में मदद करती है। रामायण क्लब उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा को एक गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ अनुभव कराता है। यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी समझाया जाता है कि इन जगहों का आध्यात्मिक महत्व क्या है, उनकी मान्यता क्या है और उनका इतिहास क्या है। यानी आप यहाँ सिर्फ घूमते नहीं, बल्कि असली आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच में खास बनाना चाहते हैं, तो रामायण क्लब को जरूर देखें। For more details, visit ramc.in। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा को एक यादगार सफर बनाइए। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, लगभग 300 अरब बैरल। सिद्धांत रूप से ये देश ऊर्जा के मामले में वैश्विक ताकत बन सकता था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। पिछले एक दशक में वेनेजुएला का तेल उत्पादन अत्यधिक रूप से गिरा है। एक समय रोजाना 30 लाख बैरल से अधिक तेल पैदा करने वाला देश अब उसका एक छोटा हिस्सा ही निकाल पा रहा है। तेल उत्पादन गिरने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सरकारी आमदनी लगभग खत्म हो गई, मुद्रा की कीमत गिरती चली गई और महंगाई इतनी बढ़ी कि वेनेजुएला को दुनिया के सबसे गंभीर आर्थिक संकटों में से एक का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार लाखों लोग भोजन, दवाइयों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण देश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। बात करते हैं संकट की जड़ कहां से शुरू हुई। इस पूरे संकट की शुरुआत 1999 से मानी जाती है, जब यूगो चावेज सत्ता में आए। चावेज ने समाजवादी नीतियों को अपनाया और तेल उद्योग पर सरकार का पूरा नियंत्रण स्थापित किया। अमेरिकी और अन्य विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया और अमेरिका के साथ रिश्ते तेजी से खराब होते चले गए। शुरुआती सालों में ऊंची तेल कीमतों की वजह से सरकार भारी खर्च के बावजूद अर्थव्यवस्था को संभाल पाई। सामाजिक योजनाओं पर खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था को विविध बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि पूरा सिस्टम तेल पर निर्भर हो गया। जब तेल की कीमतें गिरी तो ये ढांचा टिक नहीं पाया। फिर 2013 में यूगो चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो सत्ता में आए। उनके शासनकाल में तेल की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन सरकारी नियंत्रण और नीतियां लगभग वैसी ही रहीं। उत्पादन क्षमता घटती चली गई, विदेशी निवेश रुक गया और देश में डॉलर की भारी कमी हो गई। इसी दौरान अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने मादुरो सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने
चुनावों में गड़बड़ी और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए। अमेरिका ने मादुरो को वैध राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया और वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए। अमेरिकी प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर पड़ा। तेल निर्यात सीमित कर दिया गया और सरकारी संपत्तियों को फ्रीज किया गया। इसमें मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ा, लेकिन आम जनता की मुश्किलें भी कई गुना बढ़ गईं। दवाइयों, खाने पीने की चीजों और ईंधन की भारी कमी हो गई। अमेरिका का तर्क रहा कि ये प्रतिबंध मादुरो सरकार को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, जबकि आलोचकों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को हुआ। हाल ही में हालात उस वक्त और संवेदनशील हो गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने एक सैन्य ऑपरेशन के जरिए निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया है। ट्रंप के मुताबिक ये एक सीमित लेकिन रणनीतिक ऑपरेशन था जिसमें अमेरिकी सैनिक सुरक्षित रहे। हालांकि एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल भी उठे। कुछ विशेषज्ञ इसे सीमित हस्तक्षेप बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे अमेरिका की आक्रामक नीति की नई शुरुआत मान रहे हैं। ट्रंप का हालिया बयान इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना देता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दूसरे सैन्य हमले के लिए पूरी तरह तैयार था और अगर हालात नहीं सुधरे तो ये विकल्प फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्हें इसकी जरूरत नहीं लगती। इसका मतलब ये है कि अमेरिका फिलहाल सैन्य कार्रवाई को एक दबाव की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार उसकी शर्तों को माने। इस पूरे विवाद में तेल सबसे बड़ा कारक बना हुआ है। वेनेजुएला का तेल न सिर्फ आर्थिक रूप से अहम है, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी। चीन और रूस लंबे समय से वेनेजुएला में निवेश कर रहे हैं और अमेरिका इस प्रभाव को सीमित करना चाहता है। ट्रंप का ये कहना कि वेनेजुएला का तेल ढांचा पहले अमेरिकी कंपनियों ने बनाया था, इसी दिशा में इशारा करता है। आने वाले समय में 3 संभावनाएं मानी जा रही हैं। या तो अमेरिका और अंतरिम सरकार के बीच कोई राजनीतिक समझौता हो जाए, या फिर अमेरिका सीमित सैन्य कार्रवाई कर दबाव बढ़ाए, या फिर बिना सीधे युद्ध के वेनेजुएला लंबे समय तक अस्थिरता और प्रतिबंधों के दौर में फंसा रहे। खैर, अमेरिका वेनेजुएला पर दोबारा हमला करेगा या नहीं, ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि ये हमला सिर्फ एक देश या एक नेता तक सीमित नहीं है। ये तेल, सत्ता और वैश्विक प्रभाव की लड़ाई है, जिसकी सबसे बड़ी कीमत वेनेजुएला की आम जनता चुका रही है। इतिहास बताता है कि जब भू राजनीति और संसाधन टकराते हैं तो नुकसान हमेशा जमीनी लोगों का होता है। और सबसे अहम बात, अगर कोई बड़ी ताकत बिना किसी परिणाम की चिंता किए किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति पर कार्रवाई करने की बात खुले तौर पर करे, तो इससे दुनिया के नियम बदलने का खतरा बढ़ जाता है। ट्रंप के वेनेजुएला और मादुरो को लेकर बयान इसीलिए चिंता पैदा करते हैं क्योंकि ये कूटनीति की बजाय ताकत का इस्तेमाल करने का संदेश देते हैं और किसी देश की संप्रभुता की इज्जत को कमजोर करते हैं। इसी तरह की सोच आजकल जारी युद्धों और संघर्षों में भी दिखाई देती है। रूस यूक्रेन में, इजराइल और हमास के बीच, और ताइवान में बढ़ते तनाव। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ऐसे कदम आम हो जाएं तो दूसरे देश भी दूसरे नेताओं या देशों में बल प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे दुनिया अस्थिर और अनिश्चित बन जाती है। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है तो हमारी वेबसाइट sutranetwork.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।